नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, पूर्व सीएम केजरीवाल के बंगले में रेनोवेशन की जांच होगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले में रेनोवेशन की जांच होगी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने 13 फरवरी को जांच के आदेश जारी किए हैं। आदेश सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD की रिपोर्ट सामने आने के बाद दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि 40,000 वर्ग गज 8 एकड़ में बने बंगले के निर्माण में कई नियमों को तोड़ा गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने आरोप लगाया था कि बंगले के रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। भाजपा ने बंगले को केजरीवाल का शीश महल नाम दिया है। केजरीवाल यहां 2015 से 2024 तक रहे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल LGV सक्सेना से शिकायत की थी कि केजरीवाल का बंगला 4 सरकारी संपत्तियों को गलत तरीके से मिलाकर बनाया गया है। इस प्रोसेस को रद्द कर दिया जाना चाहिए। भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ के बाद इस बंगले में नहीं रहेगा। भाजपा को होली से पहले नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत मार्च के पहले हफ्ते तक शुरू हो जाएगी। होली 14 मार्च से पहले पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दक्षिण भारत से किसी नेता के नाम पर सहमति बन सकती है, क्योंकि भाजपा का फोकस अब दक्षिणी राज्यों पर है। फरवरी के आखिरी तक 18 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया पूरी होते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा। भाजपा संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी कराया जा सकता है जब देश के कम से कम आधे राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव हो जाएं। पार्टी के एक नेता के मुताबिक मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को एक और कार्यकाल देने की जगह पार्टी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेगी। हालांकि भाजपा संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कोई व्यक्ति लगातार 2 टर्म के लिए चुना जा सकता है। इस लिहाज से नड्डा तकनीकी रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की योग्यता रखते हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि उन्होंने दोबारा अध्यक्ष बनने की जगह किसी नए व्यक्ति को यह जिम्मेदारी देने की बात कही है। PM आवास योजना ग्रामीण के कार्य में तेजी लाने के लिए सभी जिलों में बनेगी। PMAU रांची जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को धरातल पर उतारने के लिए काम करने का तरीका बदला जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश पर सभी जिलों में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट PMU की स्थापना की जा रही है। यूनिट में विभिन्न पदों पर नियुक्ति होगी ताकि आवास योजना के तहत घर बनाने में तेजी आ सके। रांची जिले में बनी PMAU में भी 15 पदों पर बहाली होगी। इसमें जिला प्रशिक्षण समन्वयक का 1, लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का 1, प्रखंड समन्वयक के 7, प्रखंड स्तर के लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के 6 पदों पर नियुक्ति होगी। सभी पदों पर नियुक्ति के लिए 14 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। रांची जिले के लिए ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। 9 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। 25 से 27 मार्च तक प्राप्त आवेदनों का सत्यापन होगा। 5 अप्रैल तक सत्यापित सूची का प्रकाशन और दावा आपत्ति के लिए आवेदन जमा लिया जाएगा। इसके बाद 16 अप्रैल तक त्रुटियों को दूर कर अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी में। महाराष्ट्र सरकार भी यूपी सरकार की तरह लव जिहाद पर कानून बनाने वाली है। फडणवीस सरकार ने लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए DGP की अध्यक्षता में एक विशेष 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। एक सरकारी प्रस्ताव में कहा गया कि इस पैनल में DGP के अलावा विभिन्न विभागों के 6 अन्य सदस्य होंगे। लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए बनी समिति में महिला एवं बाल कल्याण, कानून और न्यायपालिका, अल्पसंख्यक मामले, सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभागों के सचिव और गृह विभाग के उप सचिव शामिल हैं। दरअसल समिति लव जिहाद के मामलों से संबंधित कानूनी और तकनीकी पहलुओं की जांच करेगी और एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी। चौंकाने वाला होगा दिल्ली के नए CM का नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी द्वारा खत्म कर वतन वापसी कर चुके हैं और दिल्ली की नई सरकार के लिए संभावित चेहरों पर उनके साथ विचार विमर्श किया जाएगा। इसके बाद ही अंतिम नाम पर फैसला लिया जाएगा। वहीं खबर यह है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 फरवरी को होने की संभावना है। जल्द ही भाजपा विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सरकार गठन से पहले जल्द ही भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद 20 फरवरी तक नई सरकार का गठन हो जाएगा। राजौरी गार्डन से जीते मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि जल्द ही दिल्ली के नए CM को लेकर फैसला लिया जाएगा। सिगरेट के पैसे मांगने पर हमला नूंह में 2 पक्ष भिड़े। हरियाणा के नूंह में दुकानदार ने सिगरेट के पैसे मांगे तो विवाद हो गया। व्यक्ति ने अपने साथियों को बुला लिया। उन्होंने लाठियों से लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। महिलाओं ने पथराव भी किया। इसमें करीब 11 लोग घायल हुए हैं। इन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
इनमें एक महिला भी शामिल है। घटना के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें लोग हाथ में लाठी लिए हुए हैं और पथराव कर रहे हैं। कुछ महिलाएं खेत से ही पत्थर बरसा रही हैं। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जिसने मामला शांत कराया। इसके बाद दुकानदार पक्ष ने पुलिस को शिकायत भी की। हालांकि पुलिस का कहना है कि हमें कोई शिकायत नहीं मिली है। अमृतसर में अमेरिकी विमान की लैंडिंग पर बवाल। अमेरिका में अवैध तरीके से गए भारतीयों को लेकर एक और विमान भारत लौट रहा है। इस विमान की लैंडिंग अमृतसर एयरपोर्ट पर होगी। इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सवाल उठाए हैं। सीएम मान ने केंद्र सरकार पर पंजाब को बदनाम करने का आरोप लगाया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इन विमानों की अमृतसर में लैंडिंग करने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस कदम के पीछे कोई राजनीतिक मकसद है। सीएम मान ने कहा कि पहला विमान अमृतसर में उतरा, अब दूसरा विमान भी यहां उतरेगा। विदेश मंत्रालय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि किस मानदंड के आधार पर विमान उतारने के लिए अमृतसर का चयन किया गया। आप पंजाब को बदनाम करने के लिए अमृतसर को चुनते हैं। हिमाचल सीएम 17 मार्च को बजट पेश करेंगे। हिमाचल कैबिनेट ने बजट सत्र 10 से 28 मार्च तक बुलाने की सिफारिश राज्यपाल से करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 मार्च को फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का बजट पेश करेंगे। यह सुक्खू सरकार तीसरा बजट होगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। 13 मार्च तक बजट पर चर्चा होगी। इस दिन मुख्यमंत्री सुक्खू चर्चा का जवाब देंगे। इस सत्र में कुल 15 बैठकें रखी गई हैं। यह सत्र 28 मार्च तक चलेगा। कैबिनेट में इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने 7 पोस्ट कोड के 713 पदों पर लंबे समय से लटके रिजल्ट को निकालने की मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश पर रिजल्ट निकालने का निर्णय लिया गया। हिमाचल में 18 कमरों का मकान जलकर राख। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बीती शाम को आग की एक घटना में 18 कमरों का मकान जलकर राख हो गया। यह घटना सराज घाटी के बाली चौकी क्षेत्र की कशौड़ पंचायत के टीटरी गांव में पेश आई। इससे 5 भाइयों का संयुक्त परिवार बेघर हो गया है। सूचना के अनुसार यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी। घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए। बच्चों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने पहले उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला, मगर घर में रखे गहने, नकदी और अन्य कीमती सामान को नहीं बचाया जा सका। इससे लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सभी 10 नगर निगम पर जीत की ओर बीजेपी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी है। ज्यादातर निगमों में भाजपा उम्मीदवारों की जीत हो रही है। 15 साल बाद रायपुर नगर निगम में भाजपा उम्मीदवार ने महापौर पद के लिए जीत दर्ज की है। भाजपा की मीनल चौबे बम्पर वोटों से जीती है। जगदलपुर में महापौर पद पर भाजपा के संजय पांडे ने जीत दर्ज कर ली है। कोरबा में भाजपा की संजू देवी राजपूत जीती हैं। 6 निगमों में भी भाजपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। वहीं 43 नगर पालिका में भाजपा और 8 पर कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 7 नगर निगम में निर्दलीय प्रत्याशी आगे हैं। रेलवे ने यात्रियों को दी खुशखबरी। मालदा रेल मंडल के भागलपुर किऊल के बीच स्थित रेलवे हॉल्ट का भी कायाकल्प शुरू हो गया है। हॉल्ट पर भी स्टेशनों की तरह अप और डाउन दिशा में ऊंचे प्लेटफॉर्म होंगे। इससे ट्रेन से सफर करने वालों को काफी सहूलियत होगी। ट्रेन पर सवार होने या उतरने के क्रम में हादसे की संभावना कम होगी। इसके लिए मालदा रेल मंडल ने कवायद शुरू कर दी है। पहले चरण में घोघी बरियारपुर और खड़िया पिपरा रेलवे हॉल्ट पर प्लेटफॉर्म बनाने और ऊंचा करने का काम तेजी से चल रहा है। यहाँ यात्री सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म पर शेड भी लगाए जाएंगे। मालदा रेल मंडल इसके बाद अन्य दूसरे हाल्ट आरशीकुंड सहित अन्य पर भी सुविधाएं बढ़ाएगी। फोन बंद करके गायब हुए रणवीर इलाहाबादिया। कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लैटेंट में रणवीर इलाहाबादिया ने परिवार और माता पिता को लेकर आपत्तिजनक व अभद्र टिप्पणियां की। इस मामले में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है। शुक्रवार को मुंबई और असम पुलिस की टीमें रणवीर के वर्सोवा स्थित फ्लैट पर जांच के लिए पहुंची, लेकिन फ्लैट बंद मिला। रणवीर का फोन भी बंद है। इस मामले में समय रैना के बयान भी दर्ज होने हैं। पुलिस ने उन्हें पेशी के लिए 10 मार्च तक का वक्त दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुंबई पुलिस पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया का फोन बंद होने के कारण पुलिस उनका पता नहीं लगा पा रही है। वहीं आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में पुलिस ने कॉमेडियन समय रैना को जांच के सिलसिले में 10 मार्च तक पेश होने का समय दिया है।
अरविंद केजरीवाल पर लगा सरकारी संपत्ति चोरी करने का आरोप। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया है। इसी बीच खबर आई है कि एएपी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सीएमओ के आधिकारिक एक्स हैंडल को व्यक्तिगत रूप से अपने कब्जे में ले लिया है। इस पर भाजपा विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, यह तो सरासर चोरी है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख पर भी बात की। असम सीएम हिमंता ने गौरव गोगोई की पत्नी पर आईएसआई और पाकिस्तान से कनेक्शन का लगाया था आरोप। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। बीते शुक्रवार को इस पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कि वह असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा सहित भाजपा द्वारा उनके और उनकी पत्नी एलिजाबेथ के खिलाफ लगाए गए दुर्भावनापूर्ण और निराधार आरोपों को लेकर कानूनी कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।